दोस्तों, हम तुमको बता देना चाहते हैं कि अब तुम्हारा जिंदगी अपनी रास्ता बदलने वाला है। तुम समय रहते अपनी आंखें खोलो, क्योंकि पीठ पीछे होने जा रहा है एक खतरनाक अन्याय। हां दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि अब कोई गला पकड़ने वाला है। चाल बहुत गंभीर तरह से हो रहा है, बातें बिल्कुल बढ़ चुकी है। अगर आज कुछ बिगड़ने से पहले तुम यह वीडियो को नहीं देखते हो तो फिर तुम खतरे में पड़ सकते हो। हां दोस्तों, हम भली भांति जानते हैं कि यह सच्चाई हकीकत में तुमको झटका दे सकता है, तुमको कड़वा लग सकता है, तुमको मेरे बातों पर विश्वास नहीं हो सकता है कि आखिर हमारा गला कौन पकड़ने की हिम्मत करेगा, किसके भीतर यह प्लानिंग हो रहा है। तो अगर आप उनके बारे में जानेंगे तो सच में तुम भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि वह कोई अपनों में ही आता है। और वह अपनों में कौन है तो आप चिंता मत लीजिए, हम उनका पूरा पहचान तुमको करवाएंगे। बस तुम सतर्क हो जाओ, क्योंकि दोस्तों यह दुनिया बेमतलबी है। यहां लोग तुरंत बदल जाते हैं जो हमारे साथ मीठी बातें करते हैं, लेकिन वह भी अंदर से हमारे बारे में कुछ अलग ही सोचते हैं। और यह बातें खुद आपकी राशि बता रहे हैं। आपकी राशि को आपकी जिंदगी के खिलाफ कुछ ऐसा जानकारी हाथ लगा है जो तुमको तुरंत सूचित कर रहा है। और तुम डरो मत, बल्कि यह वीडियो को काम छोड़कर देखो, क्योंकि आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और पहली बार तुम देखने वाले हो कि तुम्हारे साथ आखिर नमक हरामी कौन करता है। तुम्हें भलाई करने का नतीजा हमेशा यह क्या मिलता है, तो आज हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। आज तुम खुद कहोगे जब यह वीडियो को अंत तक देखोगे कि गुरुजी सच में आपका बात सही है, आपने तो मेरा बहुत महंगा फायदा करवा दिया। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप नहीं जानते हो, पर अगले 2 दिनों में तुम्हारे जीवन काल जो रास्ता अपना बदलने जा रहा है, उसमें तुम्हारे पक्ष खड़ा रहेगा तुम्हारा राशि। और हमारे भगवान बजरंगबली जी तुम्हें संकटों से और मुश्किल परिस्थितियों से अब रक्षा करेगा। इसलिए तुम लोग अभी तुरंत अगर हनुमान जी के आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और कमेंट में लिख दो, जय भगवान संकट मोचन। हनुमान जी, हमारा दुख निवारण करना, हमें खुशी देना। वह आपका हर सपना पूरा कर ही देगा, क्योंकि वास्तविक में कहा गया है हनुमान जी बिगड़ी बनाते हैं। तो आप उन्हें याद करके देखिए, हो सकता है चमत्कार आपके ऊपर हो जाए, क्योंकि मनुष्य का धर्म बनता है भगवान का सम्मान करना, और जो करता है वह हमेशा सुखी रहता है, और जो नहीं करता है वह बाद में समझता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोग यह बात को सुनकर भड़क चुके होंगे, तो मैं अंदर से खराब लगा होगा कि आने वाले अगले 2 दिनों में आखिर किसके अंदर इतनी जरूरत हो चुका है कि वह अब हमारे गला को पकड़ने की हिम्मत करेगा। और आप तो हमारे यह खबर पर हंस रहे होंगे, तुम्हें विश्वास हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, यह तो आपकी मर्जी है। लेकिन दोस्तों, अब तुम ध्यान से सुनो कि तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, यह दुनिया का एक रिवाज है। यह दुनिया में अगर तुम दिन रात कामयाबी करोगे, अगर तुम अपना जीवन धीरे धीरे अच्छा बनाने लगोगे, जब तुम सब कुछ प्राप्त करने लगोगे, तो कुछ अपनों की खून उबलने लगता है, क्योंकि हम खुश हैं। वही देखकर उनका खून खोल उठता है, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है कि तुम कामयाबी करो। वह तो चाहते हैं कि तुम हमेशा हर चीजों के लिए तरसते रहो। मेरे पास तुम आकर मांगो कि मुझे यह दो, लेकिन कभी तुम हमसे बड़ा मत हो जाना। आजकल अपने यही चाहते हैं, वह चाहते हैं कि हम कामयाबी करेंगे, तो यह अच्छी बात है, लेकिन तुम मत करो। यह एक सच्चाई है जो हम तुमको बता रहे हैं। और विश्वास करिए, आपका भी जिंदगी में कुछ ऐसे ही मनुष्य मौजूद हैं जिनका हर काम तुम देखकर दंग रह जाओगे। वह हर बार तुमसे गले तो मिलता है, तुम्हारे साथ बैठता है और बहुत सुंदर ज्ञान देता है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि वह हमारे साथ इतना घुल क्यों मिलता है, वह हमें इतना ज्ञान क्यों देता है, क्योंकि तुम उनके अंदर का छल नहीं पकड़ पा रहे हो। और भली भांति तुम भी जानते हो कि दोस्तों, यह दुनिया में किसी पर भी उम्मीद नहीं है। यहां लालच मात्र कुछ मिनट के अंदर इंसान का व्यवहार बदल देते हैं। इसीलिए अचानक से अब तुम्हारे बारे में हमारे हनुमान जी ने एक प्लानिंग देखा है जो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन तुम चिंता मत लो, उनका खून उबलते रह जाएगा, मगर तुम्हारा जिंदगी और तुम्हारा एक भी चीज बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हमने आपको कहा है कि जिसके ऊपर स्वयं भगवान का कृपा बना रहता है, उनके साथ अत्याचार होना असंभव है। उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, और जो उन्हें छूने की कोशिश करता है तो बारंबारता उन्हें भगवान का सीमा पार करना पड़ता है। और आप तो जानते हैं कि किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि विधाता के सीमा को पार करके आगे बढ़ जाए।
जी हां, इसीलिए बस आपका कर्तव्य इतना ही बनता है कि तुम आने वाले अगले 2 दिन तक बस अंदर ही अंदर सतर्क हो जाओ। अर्थात दोस्तों, तुम अब किसी के ऊपर ज्यादातर विश्वास रखते हो तो उन पर थोड़ा ध्यान देना तुम शुरू कर दो। विश्वास रखना छोड़ दो या 48 घंटे तक, क्योंकि जब तक यह संकट सुनिश्चित अंत न हो जाए तब तक तुम्हें अपना जिम्मेदारी पूरा करना है। उसके बाद बेफिक्र होकर तुम्हें इस समय सब कुछ हनुमान जी के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि भलाई करने का जो नतीजा होता है ना, वह हमेशा मीठा फल ही देता है। इसलिए तुम अगर दया सबके ऊपर करते हो, सबके भावनाओं को समझते हो, तो तुम हमेशा खुश रहोगे। यह मैं कसम से कह रहा हूं। कुछ नई जानकारी है जो आपकी राशि प्रदान कर रहे हैं। चलिए उन्हें सुनते हैं। देखिए दोस्तों, जब जिंदगी में हालात और किस्मत खराब होता है तो बहुत कुछ सुनना और सहना भी पड़ता है, क्योंकि उसे वक्त हर किसी को मौका मिलता है सुनाने के लिए, और तुम्हें उसे वक्त सहना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे लिए वह समय नहीं है जो समय की तुम तलाश कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना कि दोस्तों, जब सुनाने का समय आया तो शांत रहो, सुन लो। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब समय आएगा तो उसे भी कोई सुनाइए। दोस्तों, हालात और किस्मत खराब होने से इंसान जिंदगी में चाहकर भी आगे बढ़ नहीं पाता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, कुछ देखा जाए तो आपके भी जीवन में कुछ ऐसा समय आपने देखा है, क्योंकि दोस्तों, जब आप जीवन में कुछ करना चाहते थे तो कर नहीं पाते थे, क्योंकि वह समय तुम्हारे लिए बेहतर नहीं था। आप बहुत कुछ प्रयास तो करते थे, लेकिन आपके प्रयास सफल नहीं होते थे। तो यह समझ जा लेना कि वह तुम्हारे लिए सही समय नहीं चल रहा था, तभी तो तुम्हारा सफल नहीं। अब याद रखना दोस्तों, अगर आज समय तुम्हें रुला रहा है तो एक दिन समीर तुम्हें जरूर खुशियां देगा। यह बात हमेशा याद रखना कि दोस्तों, आज अगर कोई चीज तुम्हारे हाथों से जा रहा है तो बता दे कि दोस्तों, उनसे कई बेहतर तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और वही समय तुम्हारे लिए अब लौट कर आ चुका है, जो आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर तुम्हारे जिंदगी में घटनाएं घटित होने वाला है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से, पिछले साल से, पिछले 2-4 वर्षों से कहा जाए तो लगातार आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानी चल रही है, एक के बाद एक दिक्कतें चल रहे हैं। कभी काम धंधे को लेकर के, कभी नौकरियों को लेकर के, कभी बिजनेस को लेकर के, कभी परिवार को लेकर के, कभी जीवन में दोस्तों कहाँ जाए, तो तरह तरह की चीज का सामना आप लोग कर रहे हैं। कभी पैसों को लेकर के, कभी अपने करियर को लेकर के, तो कभी दोस्तों बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के, कई सामाजिक कार्य को लेकर के, कभी अपनी जिंदगी को लेकर के, कभी परिवार की जिंदगी को लेकर के, कभी अपने आने वाले भविष्य के बारे में आप बहुत ही सोचते हैं। और यहां तक दोस्तों, इस तरह की समस्या आपके जीवन में चल रही थी कि मानो आप कुछ तो करना तो चाहते थे, लेकिन दोस्तों, चारों तरफ से आप एकदम बंधे हुए थे, और जिसका आनंद दोस्तों आप चाहकर भी आगे बढ़ नहीं पाते थे। एक मुसीबत से बाहर निकालो कि तुरंत दूसरे मुसीबत आपका पीछा पकड़ लिया है। एक चीजों से आपने जो दोस्तों जिंदगी में एक बेहतर नहीं कर पाया, तो दूसरी चीज आपके जीवन में फिर से आ गया। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ऐसी चीज आपके जीवन में बहुत दिनों से चलती होगी आ रही थी, और जिसके कारण आप लोग बहुत ही परेशान थे। आपकी मां की चिंता, मां की उदासी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। आप दोस्तों जिंदगी में सोच नहीं पा रहे थे कि अब हम क्या करें, क्या नहीं करें। आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मित्रों। आप इतना परेशान थे कि आपके जीवन में कोई खुशी थी या नहीं थी कि तुम्हें भी एहसास नहीं था। मानो दोस्तों, जिंदगी में तुम्हारा इस कदर से साथ छोड़ दिया था कि आप जीवन का एक बेहतर आनंद और जीवन का एक असली खुशी बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब जो परिवर्तन तुम्हारे कुंडली में हुआ है और जो ग्रह गोचर का निर्माण तुम्हारे जीवन पर हो रहा है, दोस्तों तुम्हें अब सीधा स्वर्ग वाली सुख देने वाला है। तो दोस्तों, इस वक्त तुम्हारे कुंडली में बहुत ही बड़ा तगड़ा परिवर्तन हुआ है, और वही दोस्तों, आप सभी के ऊपर महाबली संकट मोचन हनुमान जी की भी बहुत बड़ी आशीर्वाद पड़ने जा रही है, जिस कारण दोस्तों यह 2 दिनों के समय अंतराल में आप सभी को एक बेहतर से बेहतर खुशियां और बेहतर सुख भी मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, अब तेरे लिए खुशियों के ढोल नगाड़े बजने के लिए समय आ चुका है, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी तुम्हारी हक की खुशियां तुम्हें देगा, और तुम्हारे जीवन में जो परेशानी थी, जो समस्याएं थीं, आज उनका बहुत हद तक खत्म भी होते हुए नजर आएंगे। सच में दोस्तों,
वह कहते हैं ना कि जब इंसान का जीवन और समय बदलता है तो इंसान जीवन में बहुत तरक्की करता है और बहुत आगे भी बढ़ता है। और कुछ ऐसा ही अब तुम्हारे भी जीवन में होगा कि दोस्तों, किस्मत में अब एक ऐसा खेल रचा गया है कि दोस्तों, शक्कर भी अब तुम्हें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, भगवान का सीधा आशीर्वाद आपके जीवन में अब पड़ चुका है। और दोस्तों, ब्रह्मांड के सभी 33 कोटियां देवी देवताओं का भी बहुत ही बड़ा संकेत मिल चुका है कि 24 से 48 घंटे के समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन के तमाम सुख को और तमाम तरह की चीजों को आप लोग आनंद उठाने वाले हो। मित्रों, आप जीवन में जो सोचते थे, अब वह काम पूरा करने का मौका आपको मिलेगा। और आपके रास्ते में जो हमेशा रुकावट आती थी, जो हमेशा आपके लिए परेशानी का दौर दिखाई देता था, जिनमें दोस्तों आप प्रयास करने के बावजूद भी कामयाब अगर नहीं हो पाए थे, तो काफी हद तक आपकी या समस्याएं दूर होती होंगी, नजर आएंगे। और जिन्हें देखने के बाद दोस्तों आपके चेहरे पर खुशी आएंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएंगे और आप तनाव से दूर होंगे, मां की चिंता से दूर होंगे और आप काफी खुशी का आनंद भी लेने वाले हैं। हां दोस्तों, जब इंसान जीवन में हर तरफ के कार्यों में कामयाब नहीं होता है, जब वह अकेला पड़ जाता है, तो उनके मन में कई तरह के विचार आते हैं कि आखिर अब हम क्या करें। लेकिन दोस्तों, उसे वक्त हर इंसान को धीरज रखना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए कि भगवान ही हमारा रास्ता दिखा सकता है। और आज स्वयं हनुमान जी तुम्हारे रास्ते को बदलने वाले हैं। दोस्तों, आप खुशियों के लिए तुम्हें किसी के पास भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, बल्कि खुशियां तुम्हारे जीवन पर अब चलकर आने वाली है। लेकिन एक बात का तुम यहां पर ध्यान भी रखना पड़ेगा कि दोस्तों, आज आपको भरोसा करने से बहुत ही दूर रहना है। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं कि तुम्हें जीवन में नीचे गिरने के लिए बहुत ही बड़ा गड्ढा भी खुद रहा है। तुम जिस पद में हो, तुम जिस कार्य कर रहे हो, तुम्हें उस पद से आपको नीचे कर सकता है। आप जिन कामों में हैं, वह कामों से आपको बाहर निकलवा सकते हैं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जो चीज तुम्हें जिंदगी में बेहतर देगा, उसे आपको बहुत ही दूर भी कर सकता है। कहां जाए तो आपके रोजी रोटी छीन सकती है। इसलिए आप सभी को यह चीज का ध्यान रखना है कि इस वक्त आपको किसी भी कार्य पर, किसी के ऊपर आपको भरोसा इतना नहीं करना है कि सब कुछ उन्हें पर छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करने से आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा और जो आप शायद नहीं चाहते होंगे, आपको वह भी धोखा मिल सकता है। तो खास तौर पर आपको आने वाले इन 24 से 48 घंटे के भीतर यह चीज का विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप बहुत ही मासूमियत और बहुत ही भोले हैं, लेकिन इतना भी भोले मत बनो कि आपकी जिंदगी में अंधेरा डालकर चल जाए। तो खास तौर पर आपको आने वाले या 24 से 48 घंटे के भीतर यह चीज का विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। आप मित्रों, जीवन में जो भी करोगे तो खुद से ही करोगे। अगर जो चीज नहीं करोगे तो उसे आप छोड़ देना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आपको जब समय मिले आप तभी करेगा। यह नहीं कि आज हमें समय नहीं मिल रहा है, चलो हम इनको क्या देते हैं, वह इंसान वह काम को कर देगा। तो आपको ऐसी भूल नहीं करना है, नहीं तो अगर कुछ गलत होगा तो आपको ही फंसाया जाएगा। इसलिए खास तौर पर यह चीज का आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। और वह कहते हैं ना कि जो इंसान अगर सच्चे मन से अगर कोई चीज को नहीं करना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको उनमें नुकसान तो जरूर ही देगा। तो खास ध्यान रखिएगा। हम जानते हैं कि दोस्तों आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब हमारे सामने कोई इंसान आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों वह इंसान हमारी नजरों में खटकने लगते हैं। और कुछ ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, तो खास तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। यह 2 दिनों के समय अंतराल में हनुमान जी की कृपा से तुम्हें बेहतर जीवन मिलेगा और तुम बेहतर कार्यों में ईगो भी बढ़ोगे। लेकिन आपको ऐसी चीजों से हमेशा दूर रहना है जो आपके जीवन में हमेशा रुकावट डालें और आपको हमेशा जीवन में रोकने का प्रयास करें। मित्रों, आप दिल के बहुत सच्चे हैं और दिल की बात आप सबको बता देते हैं, लेकिन अपने दिल की बात हमेशा आपको अपने ही गुप्त तरीके में रखना है। आप दोस्तों जीवन में सब कुछ ऐसा समझते हैं, वैसा ये दुनिया है नहीं, क्योंकि दोस्तों लोग जैसा दिखते हैं वैसा अंदर से नहीं होते हैं। इसलिए कभी किसी के चेहरे पर मत जाओ। चेहरे तो इंसान को केवल दिखाते हैं, लेकिन असली चेहरा तो उनके अंदर रहता है। वह देखते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। ठीक वैसा ही यह कलयुग में इंसानों के पास भी 2 चेहरे हैं।
इसलिए यह दो चेहरों को हमेशा समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है मित्रों। जिंदगी में आपको हर परिस्थिति को समझना है कि कौन कैसा आपको रास्ते पर चला रहे हैं, कौन किस तरह की बातें करते हैं, कौन किस तरह के आपके जीवन में सलाह देते हैं। तो आपको जीवन में छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। और आने वाले आप लोग अपने घर परिवार के माहौल में अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो फैसला आप सभी को बहुत ही समझदारी से लेना होगा। आपके मन में जो आए, आप अपने मां के मुताबिक कोई काम बिल्कुल न करेगा, नहीं तो उनमें आपको ही पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, कभी कभी हम अपने जीवन में अपने मनमर्जी का काम करते हैं और जिनके कारण दोस्तों हमें काफी नुकसान होता है। तो यह चीज का तुम्हें खास ध्यान रखना पड़ेगा। और इस वक्त आपकी बातों से कोई बड़े काम भी बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादातर चिड़चिड़ा बन सकते हैं। आपके मन में ज्यादा ही क्रोध आ सकता है, गुस्सा आ सकता है और आप कुछ से कुछ भी बातें कर सकते हैं, जिनके कारण दोस्तों जो काम आपके बन रहे थे वह भी बिगाड़ सकते हैं। तो खास तौर पर आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आपको अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखती है और आपको हर लोगों के साथ मीठी बात करनी है, अच्छी तरह से बात करनी है, अच्छी व्यवहार बना रखना है। ये नहीं कि दोस्तों पैसा कमाने के चक्कर में आप अपनी व्यवहार को ही भूल जाओ कि आप जो तो आप बोलो अपने मुख से, तो ऐसा आपके व्यवहार नहीं रखता है। इस वक्त दोस्तों अच्छा व्यवहार ही आपके लिए जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा तो इधर से आएगा उधर चला जाएगा, लेकिन व्यवहार और आपकी मान मर्यादा वह हमेशा रहेगा। अगर दोस्तों आप व्यवहार खराब रखोगे तो आपका काम भी नहीं बिगड़ेगा। और जहां आप एक बार तो कोई काम करके निकाल सकते हो, लेकिन दोबारा जब मौका मिलेगा तो कोई आपके साथ खड़ा भी नहीं रहेगा। तो यह चीज आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पैसा के साथ साथ व्यवहार भी रखो, अच्छा रखो। अगर तुम 2 रुपए कम ही कमा रहे हो, अगर व्यवहार वहां पर आप अगर अच्छे बनाए रखे हो, तो कहते हैं न क्या तुम 2 रुपए कम रहे हो तो कल तुम अचानक से 20 रुपए कमा सकते हो अधिक। तो यह चीज आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। और आज कारोबार में, मैन्युफैक्चरिंग जैसी गतिविधियों में बहुत ही सावधानी बरसाने की आवश्यकता है। आपके साथ धोखा हो सकता है। शेयर्स, स्टॉक मार्केट जैसी गतिविधियों में निवेश न करें, आपके लिए उचित रहेगा। ऑफिस का माहौल काफी अच्छा बना रहेगा। मेहनत पर ध्यान दें, आपके जीवन में सफलता मिलेगी। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध रहेंगे। बड़े बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद से घर में सकारात्मक ऊर्जा व पत्र रहेगी। परिवार में खुशी का माहौल लगा और रिश्तों में स्नेह और प्यार बना रहेगा। और शारीरिक और मानसिक रूप से थकान रहेगी, जिसकी वजह से रक्तचाप और मधुमेह की समस्या भी उड़ सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य रखें और नियमित जांच करवाते रहें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है। दोस्तों वह व्यक्ति एक बाप होता है। जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसी बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा। तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है। खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा।
आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों, आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हां, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यम योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह समय की अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों, अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है, और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं, और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं,
या फिर कोई और समस्या होता है और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं, तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हां, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में, राखी की संध्या का जो समय होता है, वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए, और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखी, क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे। आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में, नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन,
तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोष तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दे कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं, इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर भी कर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई, कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती हैं, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा कम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है, ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाएं। जुर्म अपने घी, इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में नो तो किसी के फटे में टांग न अड़ाएं और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करें, इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है, मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत यह समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अत देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में काम काज या फिर अतिरिक्त बोझ कि आपके ऊपर बना रहेगा, आपके सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसको प्रांत भावनाओं में बहकर
कोई भी निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर संसद या फिर और सामंजस्य वोटों से संबंधित बड़े फैसले को आगे समय के लिए टाल देना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में अपने छोटे लोगों से या फिर अनावश्यक तर्क वितर्क से अब भी आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घरेलू मामलों को लेकर मतभेद इस समय रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत यह समय संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात भी आपके चिंता का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंधों में अभी आपको विशेष सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा कि इसके उपरांत यह समय अंधेरा ही जगह पर तबादला या फिर कार्यक्षेत्र में किसी दूसरे के काम का बोझ उठाने जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसको प्रांत चुनौती कार्यक्षेत्र की हुई या फिर निजी जीवन से जुड़ी हुई साहस के साथ उनका सामना करने के अलावा आपके पास और भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसे में अपने इष्ट मित्रों और फिर संयोग को मिलाकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसको प्रांत यह समय कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से अभी आपको बचना होगा। किसी भी ऐसे योजना में धन निवेश अभी आप ना करें जिसमें जरा सी भी रिस्क की आशंका हो, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इस समय निर्णय ना लें और किसी कागजात पर अच्छी तरह से पढ़कर ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपके साथ गलत धोखाधड़ी हो सकता है। इसको प्रांत यह समय पैतृक संपत्ति या फिर निजी मामलों को कोर्ट कचहरी की बजाय आप बाहर ही निपटा लेना अभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो व्यक्ति पहले आपको देखता नहीं था, जो व्यक्ति पहले आपसे बात नहीं करता था, जो व्यक्ति आपको पहले नकारा समझता था, गरीब समझता था, अब वही व्यक्ति तुम्हारी तारीफें करेगा, तुम्हारे तलवे चाटेगा, तुम्हारे आगे पीछे मंडराएगा। क्योंकि दोस्तों, जब राहु देता है तो देखता नहीं है कि वह कितना दे रहा है, छप्पर फाड़ कर देता है। दोस्तों, रंक भी राजा बन जाता है, भिखारी भी आलीशान महलों तक पहुंच जाता है। ऐसी कृपा होती है राहु की। पिछले कई सालों से राहु की महादशा आपको परेशान कर रही थी, आपके हर काम में बाधा बन रही थी, आपके हर छोटे मोटे काम बीच में रुक जाते थे, बिगड़ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब राहु आपके ऊपर मेहरबान है और साथ में केतु भी आपके लिए शुभ घड़ी का निर्माण कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पूरे 499 सालों के बाद ऐसा महासंयोग बना है जिसमें एक साथ आपको तीन बड़ी ऐतिहासिक खुशियां मिलने वाली है। ऐसी खुशियां ना ही आपकी पिछली 7 पुश्तों को मिली थीं और ना ही आने वाली 7 पुश्तों को मिलेंगे। केवल आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके पूरे परिवार का नाम अब रोशन कर पाएंगे। दोस्तों, देखिए, भगवान हर किसी को देता है, लेकिन हर किसी का नसीब उतना चमकदार नहीं होता है कि उसकी जिंदगी में अपार खुशियां, अपार धन दौलत मिले। लेकिन अब आपका समय आया है। लेकिन इस समय के लिए भी आपने खूब प्रयास किए, खूब आपने पसीना बहाया है, खूब दुख झेले हैं, खूब लोगों के ताने सुने हैं, खूब इस दिन को, इन खुशियों को देखने के लिए आप तरसे हैं। तब जाकर तो यह खुशियां अब आपको मिलने वाली हैं। इसलिए कहता हूं कि इस मौके को हाथ से मत जाने देना। जी हां, इस मौके को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा दोस्तों। और जो बैठे रह जाएंगे वो केवल बैठे ही रह जाएंगे और पूरी जिंदगी रोते रह जाएंगे। लेकिन जो इस समय का फायदा उठा लेगा वह व्यक्ति आने वाली 7 पुश्तों के लिए दोस्तों आलीशान जिंदगी बना के जाएगा और खुद भी राजा जैसी जिंदगी जिएगा। तो आखिर क्या खुशियां मिलने वाली है? क्या करना है आपको? कौन सा उपाय करना है? कौन सी सावधानी रखनी है? कहां जाना है, कहां नहीं जाना है? सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। इसलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करना और आधा अधूरा देखने की भी भूल बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत केवल आपके लिए करता हूं और आप लोग ही वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना, क्योंकि शनिदेव की खास कृपा आपके ऊपर बन रही है दोस्तों। इसलिए अभी के अभी जाओ और लिख दो अपने शुभ हाथों से जय। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा
अगले 24 घंटों में उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। आइए दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूं कि आखिर कौन कौन सी खुशियां आपको मिल रही है, क्या सावधानी रखनी है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा करने का, दुख मनाने का, किसी से नफरत करने का, किसी से डरने का समय ही ना बचे। दोस्तों याद रखिए कि जिंदगी में अगर आप खाली रहोगे, और हां, जिंदगी में हमेशा खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। उसे किसी ना किसी बात का दुखी ही रहता है। वो किसी ना किसी बात का दुख उसे सताता रहता है जो व्यक्ति खाली बैठा रहता है। दोस्तों, जो व्यक्ति व्यस्त रहेगा उसके पास तो समय ही नहीं बचता है कि उसके साथ कौन बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, उसका कौन फायदा उठा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको तो समय ही नहीं है। कौन उससे प्रेम करता है, कौन उससे नफरत करता है, इसका समय ही नहीं है उसको बस केवल अपना काम करना है। अपने काम से उसे प्रेम है तो दोस्तों, जीवन में व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे, और हां, वेले बैठे रहोगे, ऐसे नकारा जैसे बैठे रहोगे तो 10 बातें दिमाग में घूमेगी, 108 बातें घूमेगी, तो तरह तरह के फिर दोस्तों द्वंद्व मन में उत्पन्न होंगे। परिवार से लड़ोगे। जो व्यक्ति नकारा बैठा रहता है वही परिवार से लड़ता है। घर में लड़ाई करेगा, बाहर जाकर लड़ाई करेगा, दिमाग में 10 तरह की बातें लाएगा, 10 तरह के सवाल पैदा करेगा। तो दोस्तों कोशिश करें कि जितना हो सके मस्त रहे, और हां, व्यस्त रहे। हमेशा याद रखे दोस्तों, अगले 10 दिन तक जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत भारी होने वाला है। किसी को उधार में पैसा देने जा रहे हो, मत दीजिएगा, क्योंकि मिलेगा नहीं वापस। अगर आप दे रहे हो तो अपनी शक्ति अनुसार दीजिए, कि वापस मिले या ना मिले मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी। दूसरा, आपका कोई बिजनेस है, वहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय का चक्र है। ग्राहक नहीं आ सकते कभी हैं, बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। आपके इमोशन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बेचैनी हो सकती है। आपसी जो रिश्ते हैं पति पत्नी के बीच में बिगड़ सकते हैं। पारिवारिक कलश बढ़ेगा। यह सब होने वाला है सिर्फ समय चक्र की वजह से। इसलिए अगले 10 दिन तक अपने इमोशन पर और अपने व्यवहार पर और अपने पैसों पर जरा कंट्रोल बनाकर रखिएगा। एक नियम बना लीजिए, जो सबसे कठिन है पर आनंद वही देगा। ना तो हमसे कोई दुखी हो और ना हम किसी से दुखी हो। यह बड़ा कठिन काम है, पर अगर आनंद के परिवेश में प्रवेश करना है तो इस लेयर को तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं जो भी बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। दोस्त हो जाओ सावधान, बहुत बड़ी महाभारत शुरू होने वाली है दोस्तों। जिस खुशखबरी के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जो खुशी आपको आज तक नहीं मिली, वह अब आपको मिलने वाली है। आने वाले अगले इन 24 घंटों में वह घटना होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, आज मैं आपको जो सच बताने वाला हूं, यह सच आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। सच्चाई सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसलिए हिम्मत हो तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज शाम के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। लेकिन दोस्तों, 3 ऐसे कड़वे सच है जिन्हें आपको आने वाले अगले 24 घंटों में स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि आपने इन सच को स्वीकार नहीं करा तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में परमात्मा आपको 3 ऐसे संकेत देने वाले हैं जिससे आपको गाड़ी बंगला हो, पैसा दौलत, सारी सुख सुविधा अब आपके कदमों में होने वाली है। आप जिस भी चीज की चाह सालों से रख रहे थे, वह सारी चाहत अब आपकी पूरी होने वाली है। आज ऐसा सच में आपको बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, यह कोई चमत्कार नहीं है, सीधा सीधा परमात्मा का आशीर्वाद है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, और यह बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण अवसर है। बार बार दोस्तों, आपको जिंदगी ऐसा मौका नहीं देगी, बार बार आपको ऐसे अवसर नहीं मिलते, इसलिए इस अवसर को गंवाना मत। जो सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसे मामूली मत समझना, नजरअंदाज मत करना, वरना बाद में पछताओगे और दोस्तों से चाहकर भी कुछ नहीं हो सकेगा। इसीलिए ध्यान से सुन लेना। देखिए दोस्तों, एक बात तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी आपको वह खुशियां नहीं मिल पा रही जिसके आप हकदार हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में जो चमत्कार होने वाला है वह आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। आपने अभी तक कई सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन अब आपकी हर एक परेशानी का अंत होने वाला है। फिर चाहे आपकी कोई छोटी से छोटी परेशानी हो या बड़ी से बड़ी परेशानी हो, सभी परेशानियों का, सभी दुखों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, यह पूरी जानकारी मैं आपको ज्योतिषी गणना के अनुसार बता रहा हूं कि आपका आने वाला समय क्या आएगा। संकेत हमें प्रदान कर रहा है और किन बातों का आपको 24 घंटों में ध्यान रखना है और किन चीजों से आपको बचना है। मेरा यकीन मानिए, आपको आपके जीवन की अच्छाई के बारे में तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या कमजोरी है, आपके जीवन में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, यह आपको कोई नहीं बता पाता। और आज मैं आपको वही सच बताऊंगा जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। जो सच बेटा तुम आज तक किसी के मुंह से सुन नहीं पाए, और मेरी बात का विश्वास रखना, यह सच सुनने के बाद, सच्चाई जानने के बाद आप भी खुशी से नाचने लगोगे। इसीलिए बेटा, आज की इस वीडियो को अंत तक देखना, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, वीडियो तो आपने हजारों देखे हैं, लेकिन यह वीडियो आपकी जिंदगी का एकमात्र ऐसा वीडियो होगा जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि आज मैं 3 ऐसे उपाय और ऐसी सावधानी आपको बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। इसीलिए इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती सपने में भी मत करना, वरना बाद में जिंदगी भर पछताते रहोगे और चाहकर भी आपके जीवन में सुधार नहीं आ पाएगा। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली लिख दो। माता रानी आपके सारे संकट दूर करेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। देखिए दोस्तों, यह बात तो आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। समझते हैं कि पिछले 5 सालों से आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम करा है, लेकिन आपको वह फल नहीं मिल पाए, वह खुशियां आपको नहीं मिल पाई जिसके आप हकदार हो। लेकिन बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटों का यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। यह 24 घंटे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मामूली नहीं है। बहुत बड़ा मूर्ख होगा वह व्यक्ति जो इन 24 घंटों को नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि दोस्तों, आप भी जानते हो कि भगवान के घर देर है लेकिन नहीं है। दोस्तों, कोई व्यक्ति आपको कितना ही कुछ गलत सलत क्यों ना बोले, कोई आपको कितना आशा पप्पा ही गलत क्यों ना बोले, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि आपका कर्म अच्छा है, यदि आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत कर्म नहीं किया, तो दोस्तों, परमात्मा कभी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। कई बार दोस्तों होता है कि जीवन में हमें कुछ बातों का डर लगने लगता है कि अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया कि जा तेरे साथ यह होगा, जा तेरे साथ यह होगा। तो यह बातें कई बार हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाती हैं। हम इन बातों का चिंतन करने लगते हैं कि यदि उसने बोला और मेरे साथ अगर वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरा जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, मैं तो दुखी दुखी हो जाऊंगा। कई बार 100 तरह की बातें हमारे दिमाग में आने लगती है, लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों का एकमात्र उत्तर यही है कि यदि बेटा तुमने सच्चे मन से भगवान की भक्ति करी है, यदि आपने सच्ची श्रद्धा से भगवान को पुकारा है, भगवान को याद किया है, तो कोई दुश्मन आपको चाहे कितनी ही गालियां क्यों ना दे ले, वह आपको कितना ही गलत क्यों ना सुना दे, लेकिन परमात्मा बेटा कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। देखिए दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि जीवन में बस सच्चा मन रखकर भगवान को याद करिए, सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करिए, फिर आपके जीवन में कभी दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। देखिए, संकट जीवन में आते जाते रहते हैं, दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लड़ जाता है, जो व्यक्ति अपनी भक्ति के दम पर आगे बढ़ता है, वह व्यक्ति कभी मुसीबतों में नहीं फंसता, वह व्यक्ति हमेशा खुशियों के साथ आगे बढ़ता है और वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, हर हाल में खुश रहता है। तो आप बस सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करिए, आप सच्चे मन से परमात्मा पर विश्वास रखिए, फिर देखिए आपके जीवन के संकट किस प्रकार से दूर होने लगते हैं। दोस्तों,
आने वाली अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कई सारे आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। आपको बेटा बहुत निराशा होगी कि अरे मैं तो भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, मैं भगवान का इतना पूजा पाठ करता हूँ, परमात्मा में मैं इतना विश्वास रखता हूँ, आखिर फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आखिर मुझे किन दुखों की सजा मिल रही है? आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मुझे इतना ज्यादा भुगतना पड़ रहा है? दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जीवन में सब कुछ एक जैसा नहीं होता और जीवन में सबको 171 जैसी खुशियां नहीं मिलती। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। आज जीवन में एक दिन अच्छा जाता है तो कभी एक दिन बुरा आ जाता है और इसी को ही जिंदगी कहते हैं। यदि आप यह सोचोगे कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हो, मेरी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए, मेरी जिंदगी में कभी कोई संकट ना आए, तो दोस्तों आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं हो सकता। देखिए, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भक्ति पर विश्वास रखता है, जो व्यक्ति अपने परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसका कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको कई सारे मौके मिलने वाले हैं। जिंदगी आपको बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है, खुशियां मनाने के, लेकिन आपको दोनों हाथों से उन खुशियों को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, खुशियां आपके घर तक आएगी, लेकिन यदि आप उन्हें स्वीकार नहीं करोगे तो आपकी खुशियां वापस लौट जाएगी। दोस्तों, यह समय बहुत शानदार है। यह समय आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही सुनहरा समय है। आप बस इस समय को बर्बाद मत करिए। इस समय में यदि आप हौसला रखकर आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको अपने अंदर का अहंकार समाप्त करना होगा। अपने अंदर दोस्तों अहंकार की भावना बिल्कुल मत रखना। ऐसा मत सोचना कि मैं यह काम नहीं करूंगा या फिर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं तो किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करूंगा या फिर मैं कोई बड़ा व्यापार करूंगा, छोटा मोटा व्यापार मुझसे नहीं होगा। इस प्रकार की जो गलत भावनाओं हैं, उन्हें आपको अपने दिल से निकालनी होगी। देखिए दोस्तों, यदि आपको किसी व्यापार में मालिक बनना है, सेठ बनना ही तो पहले नौकर बनना पड़ेगा। हर चीज दोस्तों छोटे से शुरू होती है और तब जाकर एक दिन वह चीजें बड़ी बन पाती है। यदि आपको भी जीवन में कुछ हासिल करना है तो शुरुआत में बेटा तुम्हें भी छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने होंगे। छोटी छोटी खुशियों के बारे में सोचना होगा, तब जाकर आप बड़े परिणामों को प्राप्त कर सकोगे। तब जाकर आप मनचाही खुशियों को हासिल कर सकोगे। इसलिए जीवन में जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। अपना हर फैसला सोच समझ कर लीजिए और अपने शब्दों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना ही देखें। दोस्तों, कई बार हम गुस्से में क्या बोल देते हैं हमें भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर बाद में हमें उन चीजों बहुत ज्यादा पछतावा होता है। बहुत ज्यादा दुख होता है कि अरे मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना पड़ता, मैंने यह गलत बोल दिया, मुझे यह बात थोड़ा सोच समझकर बोलना थी। 100 प्रकार की बातें हमारे दिमाग में आती हैं और इन्हीं बातों से फिर मन परेशान होने लगता है। इसीलिए बेटा आने वाले अगले इन 24 घंटों में इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी शब्द बोलें, अपने शब्दों को तोल मरोड़ कर बोलें, सोच समझ कर बोलें। यदि आपने जल्दबाजी में कोई भी शब्द बोल दिए तो बेटा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए अपने शब्दों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा और अपने हर शब्द को आपको सोच समझकर बोलना होगा। गुस्से घूसे में आपके द्वारा बोले गए गलत शब्द आपको जिंदगी में बहुत बड़ा दुख दे सकते हैं। इसीलिए अपना हर शब्द आपको बहुत सोच समझकर बोलना होगा, वरना दोस्तों बाद में आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा। पैसों के मामले में दोस्तों यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है, लेकिन यदि आप कहीं पर निवेश कर रहे हैं तो सोच समझकर करना, क्योंकि आपके द्वारा किया गया निवेश आपको बाद में नुकसान ना दे। इसीलिए आपको पैसों के मामलों में अपना हर दव सोच समझकर खेलना होगा। वह यदि आप किसी को उधार देने की योजना बना रहे हैं तो अभी के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि कुछ समय के लिए उधार देने से बच जाइए, वरना आपका पैसा डूब सकता है।
पैसा कहीं ऐसी जगह चल जाएगा जहां से आप आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। उसको अपने आप को एक बहुत बड़ी सावधानी बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना। देखिए, आपकी बहुत गलत आदत है कि आप अपना काम पूरा होने से पहले ही पूरे जगत में उसे काम का दंडोरा पीट देते हैं। तो यह गलती दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे ठेने बिल्कुल मत करिए। देखिए, जब तक आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, जब तक आप अपने कामों में मेहनत कर रहे हैं, तब तक मेहनत करते रहिए, क्योंकि यदि आप पहले से ही डिंडोरी पेट देंगे तो हो सकता है कि आपका बनता बांधा काम भी बिगड़ जाए। इसलिए दोस्तों, जब तक काम पूरा ना हो तब तक अपने काम के बारे में और अपनी योजनाओं के बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है। साथ ही साथ आने वाले अगले 24 घंटे में दोस्तों आपको मौके मिलेंगे तो दोनों ही हाथों से मोह को अपनाना होगा, लोगों को स्वीकार करना होगा। किसी भी मौके को अपने हाथों से जाने मत देना, वरना दोस्तों यदि एक बार मौका आपके हाथों से चला गया तो दोबारा मौका नहीं आएगा। और बाद में ऐसा मौका मिले या ना मिले, इसकी भी कोई जवाबदारी नहीं है। प्राचीन समय से ही धन का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। धन केवल भौतिक सुख सुविधाओं का साधन ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि चाहता है और इसके लिए सही मार्ग अपनाना आवश्यक होता है। धन अर्जित करने के कई उपाय हैं, जिनमें परिश्रम, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो कि यदि आपने अपने जीवन में एक बार कर लिया तो आपके जीवन में दोस्तों कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी और आपके जीवन में इतना पैसा आने लगेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। देखिए, आपके जीवन में दुख तो बहुत समय से आ रहा है, लेकिन बेटा एक बार हमारी बात को मानकर इस उपाय को कर देख लेना। पहले के समय में बड़े बड़े राजा महाराजा भी फरमाइश करने के लिए उपाय करते थे और भगवान की कृपा से बहुत बड़ी बड़ी युद्धता की में भी विजय हासिल करते थे।